हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे कि अप्रैल के महीने में क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। या तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे या आपके पार्टनर कोशिश करेंगे। जिसकी भी तरफ से इस रिश्ते में किसी तरह की कोई कमी थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने फैमिली लाइफ और अपने लव लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह का वाद विवाद था या समस्याएं रही थी, तो आप अपनी तरफ से जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने लव लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आप दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी आपकी परिस्थिति को समझेंगे। अगर वो नाराज़ थे या थीं तो अपनी इस सिचुएशन को लेकर एक समझ होगी। अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप अपनी बात उन्हें समझा पाने में सफल होंगे। आपके पार्टनर की तरफ से भी आपकी परिस्थितियों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग होगी। वो आपकी परिस्थितियों को समझेंगे और आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए ये आपस की आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ वाद विवाद रहा हो, या फिर इस रिश्ते में आपकी तरफ से अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता हो, लेकिन जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर भी आपको उसी तरह का प्यार और सपोर्ट दें। अगर वो इस चीज़ की अगर आपके रिश्ते में कमी थी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, या फिर जहां आपका साथ देने की ज़रूरत है भावनात्मक तौर पर, या फिर किसी बात को लेकर वहां आपका साथ देने की ज़रूरत थी, अगर इन चीज़ों की कमी थी तो अब आपके लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। आपके पार्टनर अपनी इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। चाहे वो ये किसी भी वजह से हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आप अतीत की यादों में खो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपके पास की एनर्जी है, जहाँ आप अपने उन दिनों को याद कर सकते हैं जहाँ अपने पार्टनर के साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे। उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ था तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक और मौका आपसे चाहेंगे, या फिर आपसे सेकंड चांस चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी है, और कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी भी है, जहाँ आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में जो जिस तरह की आपसी समझ की ज़रूरत थी वो बनता दिख रहा है।
इस वजह से आप दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है, एक न्यू साइकिल की बात कहता है। आप दोनों का सेपरेशन, आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर अगर एक दूसरे से आप दूर थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां आपके एक्स की वापसी है या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। इसके साथ आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल है, जहां आप अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे, अपने पार्टनर को आप एक और मौका देंगे। आप दोनों के लिए ये एक नई शुरुआत होगी, जहां एक आपसी समझ के साथ, ये टेम्परेंस की एनर्जी है, जहां आपसी समझ के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड, आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके लिए ये नया साइकिल किसी के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत है। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हो या किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों का मिलना एक स्थायी हल हो। अगर जॉब की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर रह रहे थे, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में रह रहे थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो जहां आप रहते हैं वहां वो जॉब चेंज कर सकते हैं ताकि आप दोनों साथ रह सकें, या फिर आप अपना जॉब चेंज कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपके लिए एक परमानेंट सल्यूशन होगा, आप दोनों साथ अब रह पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। आप दोनों का मिलना बहुत जल्द हो सकता है। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए या आपके लिए लिया गया फ़ैसला है, और उस फ़ैसले के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन बहुत जल्द हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या रही थी तो आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों के साथ आने में जो भी समस्याएं रही थी, आपके पार्टनर उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, जिसके बाद आपकी एक नई शुरुआत है। आप यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है, चाहे ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो बहुत जल्द ये आपकी दूरियां ख़त्म होगी। अपने रिश्ते में एक नई पहल करेंगे आप, जहां एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को आप समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे कि आप इस वक्त किस ऊर्जा में हैं, या फिर आप क्या सोच रहे हैं अपने इस रिश्ते को लेकर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। What is the feeling of my viewers? What is the feelings of my viewers? Please give guidance for my viewers. Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What is the feeling of their partners? What is the feeling of their partners? Please give guidance.
पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। अपने पार्टनर को आप कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, या फिर इन दिनों आप इस तरह की कोशिश करेंगे कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे ताकि आप दोनों की बातचीत शुरू हो सके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल का भी कार्ड है। आप हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आप अपने पार्टनर से मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलने उनके पास जा सकते हैं या जा सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर से बातचीत करने की पहल है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। तो यहाँ आपकी ये कोशिश होगी कि आप अपनी इन समस्याओं को सुलझा लें और अपने पार्टनर के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। तो अगर समस्याएं आपकी तरफ से रही है तो आप चाहेंगे कि अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेकर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें, और आप में से कुछ लोगों को इसमें सफलता भी मिलेगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप दोनों के बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रखा है। आप सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहते हैं, या फिर सोच समझकर अपने इस रिश्ते में कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है। आपका जो भी अपने पार्टनर को लेकर आपकी फीलिंग्स सच्ची है, आप अपने पार्टनर के लिए आप किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लिए जो भी आप सोच रहे हैं वो आप चाहते हैं कि आप एक स्थायी समाधान के साथ आप आगे बढ़ें। तो यहाँ अपने पार्टनर के लिए आपके दिल में प्यार है, आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ें, लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करना चाहते हैं वो एक स्थायी समाधान आप चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें हों। आप अपने पार्टनर को इसके लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इन दिनों आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ कुछ मामलों को लेकर उनके मन में कई सारी दुविधाएं हैं। कुछ सिचुएशन में उन्हें अपने लव लाइफ को लेकर जो फ़ैसला लेना है वहाँ क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। या फिर जो परिस्थितियाँ बनी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ उन्हें इसके लिए पहल करनी चाहिए या नहीं, ये इस बात की क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं। नेक्स्ट है द टावर। द टावर कार्ड कहता है कि अचानक परिस्थितियां बदल सकती है। आपके पार्टनर यहाँ काफ़ी दुविधा में हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या फ़ैसला लेना उनके लिए सही होगा। इस बात को लेकर काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब ये द टावर की एनर्जी है जहाँ वो उस ऊर्जा में है या उनकी ये फीलिंग्स है कि अब
चाहे जो भी हो एक क्लियर डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ चाहे ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला हो, कुछ लोगों के पार्टनर परिस्थितियाँ कुछ अचानक ऐसी बदलेगी या उन्हें अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिल जाएगी और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। वो आपकी तरफ आने का फ़ैसला लेंगे और आप में से कुछ लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन आपका ख़त्म हो सकता है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और वहीं कुछ लोगों के लिए द टावर की एनर्जी, अचानक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है जहां आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले लें। अगर उन्हें अपनी परिस्थितियों में कोई स्थायी हल नहीं मिल रहा है या फिर परिस्थितियां उनके लिए इतनी चैलेंजिंग है या इतनी मुश्किलों से भरी हुई है जहां वो चाहते हुए भी अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। उनकी इस वक्त ये एनर्जी है, वो चाहते हैं कि चाहे कैसी जो भी दुविधाएं हैं अपने लव लाइफ को लेकर, वो एक फ़ैसले पर पहुंच जाएं जहां वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लें या बिल्कुल इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें। अपने इस सिचुएशन में अब वो सरेंडर कर देना चाहते हैं, इस एनर्जी में हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन फॉर द मंथ ऑफ April. Please give guidance for collective Virgo sign about their love life in the month of April. The month of April. पहला कार्ड है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपसे एंजल कह रहे हैं कि अगर आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर किसी को आपने प्रपोज़ किया है और किसी ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है या फिर आपने किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है, तो अपने इस रिश्ते में प्यार से पहले दोस्ती का रिश्ता मजबूत करें। जहाँ फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वहाँ कई चीज़ें हम बिना किसी झिझक के एक दूसरे से शेयर करते हैं। जहाँ हमें इस बात को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं होती है कि कोई हमें जज करेगा। अपनी भावनाओं को हम खुले दिल से व्यक्त कर सकते हैं बिना किसी सोच के या फिर बिना किसी पॉलिश के। जब आप दोनों की दोस्ती अच्छी होगी तो ये रिश्ता अपने आप ही और भी ज़्यादा गहरा होगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका रिश्ता भी इम्प्रूव हो जाएगा। जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की समस्या रही थी जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे या फिर एक दूसरे से नाराज़ थे, तो जब आप दोस्ती की तरफ बढ़ेंगे तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और गहरा होगा। नेक्स्ट है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स। लेट गो एंड विल वर्क आउट। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, यहाँ आपको अपनी अतीत की यादों को, यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जहाँ आप में से कुछ लोग अपने पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है लेकिन इमोशनली आज भी आप उस रिश्ते से डिटैच नहीं हुए हैं। आज भी आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये इच्छा दबी हुई हो सकती है कि काश आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएं, आप दोनों फिर से अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर वापस आएँ। तो आपको इस सिचुएशन में को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। जब तक आप उस ऊर्जा को लेट गो नहीं करेंगे या उस रिश्ते को से इमोशनली खुद को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक अपनी नई ऊर्जाओं को अपने जीवन में आने देने के लिए आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आप उन खुशियों को या फिर
अपने जीवन में जो चीज़ें आपको अपनी खुशियों, अपनी सफलता की तरफ ले जा सकती है, उन चीज़ों को भी आप ब्लॉक कर रहे हैं, उस सकारात्मक ऊर्जा को आप अपनी तरफ आने से रोक रहे हैं। तो यहाँ सरेंडर कर दें अपने ईश्वर को या यूनिवर्स को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो अतीत की ऊर्जाएं हैं, उन्हें सरेंडर कर दें और अपने नई जीवन की तरफ, नई खुशियों की तरफ अपने आप को बढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे आप। और कुछ लोगों के लिए ये सरेंडर आपके लिए, अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, आप दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई हो गई है जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी अतीत की बातें हैं, उन बातों को भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। जब आप अतीत को भूलेंगे, जहाँ एक दूसरे को की बातों से आप आहत हुए हैं या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी जिसकी वजह से एक दूसरे से आप नाराज़ थे, तो एक दूसरे को माफ़ करें, अपने इस रिश्ते को यूनिवर्स को सरेंडर करें और पॉजिटिविटी के आने की उम्मीद में, पॉजिटिविटी के लिए आपको प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। अपने इस रिश्ते को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अतीत को लेट गो करें, अपने इस रिश्ते को ईश्वर के सामने समर्पित करें, एक समर्पण का भाव रखें। आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों अपने इस रिश्ते में एक नई उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए या इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the future action of my viewers' partners? What will be the future action of my viewers' partner in the month of April? पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपके पार्टनर एक स्थायी समाधान के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लें या आपको वो फ़ैसला सुना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए या किस तरह आप दोनों के बीच जो इस रिश्ते में समस्याएं हैं वो किस तरह सुलझाई जाए ताकि एक स्थायी समाधान के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए प्लान कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और पहल करेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, लेकिन ये कार्ड एक्शन नहीं दर्शा रहा है। उनकी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पहल नहीं हो रही है। यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, उनकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, आपके लव लाइफ में खुशियां हो। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल इसके लिए पहल करेंगे। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को भी आप अपनी इस खुशी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन का मौका आपको मिलेगा, आपको खुश होने का मौका मिलेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, जहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ अपने पार्टनर को आप मिस कर रहे हैं, आप उन दिनों को याद कर रहे हैं जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ खुश थे,
तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जाएंगे। इस वजह से ये खुशियाँ आपके लव लाइफ में होगी। 3 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है, अगर आपके लव लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे या दूर हुए थे, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ बहुत जल्द जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगा और आपके पार्टनर आपके पास लौट सकते हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जहां आप दोनों बहुत खुश थे। जितना आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, उतना आपके पार्टनर को भी आपकी कमी का एहसास होगा और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।